सीन कुछ ऐसा है कि आप मम्मी के साथ कसौटी जिंदगी की देख रहे हो। पापा खाना खाकर लेटे ही हैं और आपको आवाज लगाकर कहते हैं कि आप जरा उनकी पीठ पर चल लो। आपको इस बात की टेंशन है कि कोमोली का अगली चाल क्या चलेगी, और इस बात की फ्रस्ट्रेशन कि पापा रोज आपसे अपने ऊपर परेड क्यों करवाते हैं। अब इतने दिनों बाद एक अनजाने शहर में अपने किराए के घर में आकर जब आप अपनी कमर सीधी करते हो तो महसूस होता है कि पापा कितना कुछ छुपाते थे। क्यों वो कभी अखबार पढ़ते हुए, कभी टीवी देखते हुए कुर्सी पर ऐसे ही खर्राटे भरते मिला करते थे। ये समझ आने में बहुत देर हो गई। नहीं, पापा का कैरेक्टर ही ऐसा होता है, देर में समझ आता है। एक बाप और एक बेटा नॉर्मली बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो पाते। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बिजी हैं, बस ऐसे ही इतनी क्लोजनेस कभी हो ही नहीं पाती जितनी मम्मी से रहती है। बचपन से ही मम्मी आपको नौशर करके आप में थोड़ी सी सेंसिटिविटी भरने में लगी होती है, लेकिन पापा तो जैसे एक जंग के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उनको पता होता है ना कि बाहर की दुनिया में कोई रूल्स नहीं है। पहले वो हमारे साथ सॉफ्ट नहीं हो पाते और फिर बाद में अपनी टफनेस वाला परसोना से चाहकर भी बाहर नहीं आ पाते। मम्मी के नाम तो इतनी कहानियां हैं, इतने गाने, इतनी फिल्में हैं। वहीं पापा का रोल पूरा बैकएंड पर चलता है। वो आपको सिखाने के लिए पीछे से आपकी साइकिल को पकड़कर आपके साथ भागते हैं, और फिर जब उन्हें लगता है कि आप संभाल लोगे तो वो चुपचाप आपकी साइकिल छोड़ देते हैं। वो भले ही आपको साइकिल से गिरने से नहीं बचा पाएंगे, लेकिन गिरने पर सबसे पहले उठाने वही आएंगे, ये पक्का है। हमें पापा से कितनी शिकायतें रहती थी कि वो हमें उतना टाइम नहीं देते, जब देखो बस थके से एक जगह बैठे रहते थे। क्या पापा को हमारी शिकायत का बुरा नहीं लगता होगा? जब मोहल्ले की आंटियां हमारे गाल खींचकर हमसे पूछती थी, बेटा पापा अच्छे लगते हैं या मम्मी, और हम फट से जवाब दे देते थे, मम्मी। थोड़ी सी चूटी तो काटती होगी ना पापा के मन पर, लेकिन वो तो मुस्कुरा ही रहे होते थे हर वक्त। सच में यार, पापा लोगों को दुनिया में उनके एफर्ट्स के प्रोपोर्शन में उतना टेंशन दिया नहीं है। अब खूबसूरत बात तो ये है कि वो उसमें भी ओके है। मम्मी बेचारी तो पापा और बेटे के बीच में एक ब्रिज का काम करके ही रह जाती है। घर पर कभी बात करो तो पापा की तरफ से मैक्सिमम रिस्पॉन्स आता है, कहाँ है, सब ठीक, काम कैसा चल रहा है। और फिर जब मम्मी से बात करो तो पीछे से पापा का रेडियो कंटिन्यूअसली चालू हो जाता है। अरे खाना तो खा रहा है ना वो टाइम पर, उसकी आवाज ठीक नहीं लग रही है, उसको बोलो अगर कोई टेंशन है तो घर आ जाए। आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बाप बेटी के रिश्ते में इतनी हेजिटेशन का स्कोप कब बन गया पता नहीं। ऐसा तो नहीं है कि पापा के पास शेयर करने के लिए कोई किस्से नहीं होंगे, लेकिन वो कभी कुछ शेयर करता ही नहीं है। मम्मी जितना वेल इक्विप्ड नहीं होते पापा अपनी इमोशनल स्किल्स में। मगर घर पहुंचकर फोन कर देना, गाड़ी हेलमेट लगाकर चलाना, और पैसों की जरूरत है तो बता देना, ये सब वो तरीके हैं जिनके थ्रू पापा बिना कुछ कहे अपने हिस्से का प्यार हमारी झोली में डाल ही जाते हैं। कभी उनको बोलो कि पापा वो सब्जी खाने का मन हो रहा है, तो शाम तक आपका फ्रिज सिर्फ उसी सब्जी से भर जाएगा। वो शायद दुनिया के इकलौते आदमी होंगे जिनको उनके व्हाट्सएप मैसेजेस पर सीन देखने में खुशी होती होगी। आपकी कितनी आदतें तो ऐसी होंगी जो पापा के प्रेशर में डेवलप तो पहले हो गई होंगी, लेकिन उनके साथ का मीनिंग बाद में अटैच हुआ होगा। हाँ, घर के सारे पंखे चला दो ना, घर को मनाली बना दो, वहां जाने का खर्चा भी बच जाएगा। अरे बेटा, नल को इतना सा बंद क्यों किया है, पूरा ही खोल देते, घर भी साफ हो जाता। मम्मी को कुछ गिफ्ट दो तो वो खुश होकर पूरा घर में दौड़ती भागती है। पापा को तो कहना पड़ता है कि सेल में लिया था, उसके बाद भी पापा बोलेंगे इसकी क्या जरूरत थी, सेविंग तो करता नहीं है ये लड़का। अगर पापा ने ऐसे ही तानों में नहीं बताया होता कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, तो मैं तो ना जाने मनी प्लांट को क्या समझ रहा होता। शायद यही है पापा की लव लैंग्वेज। एक ऐसी दुनिया में जहां आपको हर इंस्टाग्राम रील
प्यार को मटेरियल जैसी चीजों से एक्सप्रेस करने की इंपॉर्टेंस बताती है, वहां पापा तो बस हमारे कंधे पर हाथ रखकर साइलेंस में ही सब एक्सप्रेस कर जाते हैं। इतना सब कुछ लिखने के बाद भी सबसे वियर्ड बात तो ये है कि मैं आज भी पापा को फोन करके उनको बर्थडे विश नहीं कर पाया। हैप्पी बर्थडे पापा। मम्मी पापा को ये बता दे